नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज एक बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है हमारे एक साधक मित्र ने। वो कह रहे हैं कि क्या भैया भगवान को सिर्फ संस्कृत भाषा आती है? क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं और जितनी भी हमारी साधनाएं हैं वो सभी संस्कृत भाषा में क्यों हैं? और देशों में लोग रहते हैं तो वो भगवान को किस तरीके से पाएंगे जिनके यहाँ तो संस्कृत भाषा ही नहीं है और हमारे यहाँ पर केवल संस्कृत भाषा है। दोस्तों, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है और जितने भी लोगों ने अगर कोई अध्यात्म के मार्ग पर किसी को भी साधनाएं करवाई हैं उनके साधकों ने ये प्रश्न अवश्य किया है। और ये बहुत ही जबरदस्त और प्यारा प्रश्न है कि ईश्वर की भाषा कौन सी हो सकती है। जब हमारे सनातन धर्म में सभी चीज़ें जब बनाई गई, साधनाएं, जो भी पद्धतियां खोजी गई, जो रिसर्चेस की गई, जो भी उसके ऊपर जो अनुसंधान किए गए, भीतर के ज्ञान को और बाहर के ज्ञान को जब खोजा गया तो उस वक्त जो हमारे देश में भाषा प्रचलित थी वो संस्कृत थी। तो जितने भी मंत्र जो है उन्होंने अध्ययन किए, हर मंत्र जो है वो एक शाब्दिक अर्थ है उस मंत्र का। और एक मंत्र का जो अर्थ होता है वो हमारे भीतर से संबंधित होता है कि कोई भी मंत्र है दोस्तों वो हमारे भीतर एक्चुअल में करता क्या है। हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझना है कि कोई भी मंत्र है वो हमारे भीतर करता क्या है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ओम का। ओम हमारे भीतर क्या करता है, वो क्या ध्वनि पैदा करता है हमारे भीतर, और वो जो ध्वनि है उसका उच्चारण किस तरीके से होता है, उसका हमारे मस्तिष्क से क्या संबंध है। हम ईश्वर की बात करते हैं, वास्तव में ईश्वर कभी जाना नहीं गया है। आज तक कोई ईश्वर को जान नहीं पाया है। और जब तक आप अपने आप को, स्वयं को नहीं जानोगे तब तक आप ईश्वर के बारे में नहीं जान सकते। ये प्रश्न जो ईश्वर के बारे में आता है ये हर एक साधक का उस दिन समाप्त हो जाता है जब वो अपने स्वयं को जान लेता है। जिस दिन एक झलक भी उसने अपनी देख ली, केवल एक झलक, उस दिन जो है उसका भगवान के प्रति उठने वाले सभी डाउट उसके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उसकी कोई भी जो जिज्ञासा है वो शेष नहीं रहती, क्योंकि एक ऐसा पर्दा जो है वो भीतर से हट जाता है। मंत्रों का विज्ञान जो है ना बहुत गूढ़ है। मंत्रों से क्या हो सकता है अभी तक किसी को इसका कोई अंदाजा नहीं है। और बहुत से ज्ञानी जन हैं जिन्हें मंत्रों का अंदाजा है और वो लोगों को गुरु मंत्र भी देते हैं। बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो आपको माला जाप करने की विधि बताते हैं कि आप माला को इस तरीके से जपिए, माला के जो सुमेरु है उसको कभी पार मत कीजिए। ना जाने कितने प्रकार के आपको ज्ञान चिपकाए जाते हैं। उनके सर पर बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, वेशभूषा होती है, भगवा वस्त्र पहने होते हैं। कोई कैसे कैसे वाइट श्वेत वस्त्र पहनकर आपको ज्ञान देता है, क्योंकि जिस भी मार्ग से अगर किसी ने पाया है तो वो आपको वही मार्ग बताएगा। अब सवाल ये आता है कि जब साधक कोई मंत्र साधना करता है तो वो क्या आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है साधक को? कोई भी मंत्र साधना जो है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मित्रों ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्र है वो साधक को कभी भी आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जा सकता। मंत्र जागरण केवल आपकी जो भीतर की अवस्था को पहले उस मार्ग तक लाने के लिए होता है जहां से छलांग ली जा सकती है। ओशो एक बात कहते थे कि छलांग लेना है। अब वो हम जब उस वक्त सुनते थे हमें कुछ समझ नहीं आता था कि ये छलांग लेना आखिर क्या है, वहां से कैसे छलांग ली जाएगी। तो जब मेरे लाइफ में कोई जीवित सदगुरु था ही नहीं, ओशो भी अपना शरीर छोड़ के जा चुके थे, और अंतिम मंजिल पर जब मैं जाकर अटका तो वहां से एक बात, मैं जब रोज सुबह अपने 5 बजे जब मैं उठ करके अपनी साधना प्रारंभ करता था तो एक भीतर से एक ओशो की आवाज आती थी कि छलांग लेनी है, यहाँ से एक छलांग लेनी है। तो वो छलांग लेने लेने में मुझे करीबन 2 से ढाई वर्ष लगे। जैसे कि मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है कि जब तक साधक उस अवस्था पे नहीं पहुंचता वहां से छलांग लेना असंभव है। और ईश्वर की कोई भाषा नहीं है। मैं अपने प्यारे साधक मित्र को बताना चाहता हूं कि ईश्वर की कोई भाषा नहीं।
ये सब ध्वनियां हैं। इस भाषाओं का नाम तो हमने रखा है कि ये भाषा है, ये हिंदी है, और ये भाषा है, ये अंग्रेजी है। हम अपने मुख से कहते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है। ये एक हमने एक ध्वनि प्रोड्यूस करी, अपने भीतर हमने एक ध्वनि प्रोड्यूस करी, और इस ध्वनि से निकला कि आप कैसे हैं। अब यही अगर किसी दूसरे विदेश का व्यक्ति कहता है हाउ आर यू, तो उसने भी एक ध्वनि प्रोड्यूस करी। दोनों ध्वनियों का नाम रख दिया हिंदी और इंग्लिश। वास्तव में दोनों ही एक ध्वनियां थी। यानी कि अब ईश्वर के लिए अगर हम ईश्वर को कहते हैं आप कैसे हैं या हाउ आर यू, इसके पीछे का जो बोलने का हमें अपनी भाषाओं को हमने ही पहले समझाया हुआ है। अगर दो व्यक्तियों ने एक ही भाषा की पढ़ाई ना की हो, यानी कि अगर आपने भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी और मैंने भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, तो मैं आपको अंग्रेजी में कुछ बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने भी हिंदी पढ़ रखी है और मैंने भी हिंदी पढ़ रखी है, और हम दोनों के मस्तिष्क को एक ही बात समझाई गई है कि हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो का मतलब होता है हाउ आर यू। और अगर हम किसी दूसरे कंट्री की भाषा में बात करें, अगर हम पंजाबी की बात करें, तो आजकल पंजाबी में एक छोटा सा वर्ड चलता है, और भाई किदा, तो पंजाबी समझ जाता है कि ये पूछ रहा है कि आप कैसे हो। और पंजाबी में ही कहा जाता है और भाई की हाल चाल है। तो ये जो है बोलने के सब हमने मतलब समझे हुए हैं। समझाने बोलने वाला भी इस बात को जानता है कि वो क्या पूछ रहा है, और समझने वाला भी इस बात को जानता है कि वो क्या पूछ रहा है। हर चीज को इसलिए हम भाषा कहते हैं। जब कहीं आप जाते हो बाहर की कंट्रीज में, तो आजकल आपसे पूछा जाता है कि आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है, तो यानी कि आप कितने लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो सिंपल भाषा का ये विज्ञान है। भाषा ईश्वर के लिए कोई भाषा नहीं। ईश्वर केवल भाव के भूखे हैं मेरे राम। रामायण ने की बात कही कि ईश्वर जो है वो भाव के भूखे हैं। आप मंत्र जो जाप कर रहा है, मंत्र में कह रहा है कि जय श्री राम या राम राम का जाप कर रहा है, या कोई भी वो जाप कर रहा है। एक व्यक्ति सिर्फ ओम के मंत्र का जाप कर रहा है, उसको ओम का कोई विज्ञान नहीं पता। ओम की साधना कर रहा है, उसको ओम का कोई विज्ञान नहीं पता कि वो ओम से किसको मना रहा है, क्या इससे ईश्वर आता है, लोगों को ये भी नहीं पता। हर मंत्र के आगे ओम शब्द लगाया गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिस भी मंत्र के आगे ओम लगा दिया जाता है, वो मंत्र अपनी पावर खो देता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ओम एक महासिद्ध मंत्र है, और ओम जो है, ओम के जाप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ये लोगों की धारणा है। परंतु हमारे गुरुदेव ने हमें बताया कि जिस भी मंत्र के आगे कोई भी सिद्धि मंत्र है, जब उसके आगे ओम लगा दिया जाता है, तो वो ओम जो है उस मंत्र को किलित कर देता है, उस मंत्र की शक्ति को जो है दबा लेता है, छुपा लेता है। और ओम जिस मंत्र के आगे आ जाएगा, वो मंत्र केवल और केवल अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए रह जाएगा। फिर वो कोई सा भी मंत्र हो, आगे आप ओम नमो दुर्गाय नमः लगा लो, ओम नमः शिवाय लगा लो, कोई सा भी मंत्र आप करो। हर मंत्र की एक अलग विज्ञान है, एक अलग शक्ति है। मंत्र को और उसके देवता को और उसके सिद्धि का जो पूरा जो प्रावधान है, किस तरीके से किस तरीके का मंत्र सिद्ध होगा और किस यूज के लिए हम उस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, उसमें कौन से देवता का चित्र लगेगा, उसमें गणपति जी को पहले सिद्ध करना पड़ता है। कोई भी मंत्र है, जब तक इसका पूर्ण ज्ञान साधक को नहीं होगा, उसका कोई मंत्र सिद्ध होगा ही नहीं। और जब कोई भी साधक हमारे जो हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा पर हैं, तो वहां मैं उनको कोई भी मंत्र नहीं देता हूं। मंत्र जो है, गुरु आपको कोई भी मंत्र देता है तो उस मंत्र के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। आपकी जरूरत के अनुसार कोई साधक आया, वो कहता है कि भैया मुझे अपने जीवन में तरक्की पानी है, तो उसको पहले कोई मंत्र सिद्ध करवाया जाता है। मंत्र सिद्ध करने के बाद फिर उस मंत्र की शक्ति से ही उसका कार्य किया जाता है। तो ये मंत्र का पूरा विज्ञान होता है। अब कोई व्यक्ति है जो उसने सुना कहीं से, आजकल बहुत सारे ऐसे मंत्रास वाले यूट्यूब पर चैनल हैं जो आपको मंत्रास के ज्ञान देते हैं। ये मंत्र जाप करोगे तो ये हो जाएगा, ये मंत्र जाप करोगे तो ये हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जो उनकी ये सब करने में लग भी जाते हैं, 5-5 साल हो जाते हैं उनको मंत्र जाप करते करते। ये लोग तुच्छ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए दोस्तों एक वीडियो ठोक देते हैं यूट्यूब पर,
और सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जो उनका ऑडियंस होते हैं, वो बेचारे जब उसको देखते हैं, आप सिर्फ उनके लिए एक व्यू काउंट हो, मात्र एक व्यू काउंट। मुझे बड़ा दुख होता है जब इतने सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, तो केवल अध्यात्म को भी लोगों ने नहीं बख्शा। यानी कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उस चीज की, वो अपना फेस नहीं देते, यूट्यूब पर आकर सामने बैठते नहीं, पीछे से छुप करके स्टेटमेंट्स देते हैं। बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, बड़े बड़े एडवांस उन्होंने टीम्स हायर करके रखी होती हैं। क्या वो बड़ी बड़ी जो है एनिमेशन लगा करके कुंडलिनी और ये इस तरह के जो है वीडियोस बनाते हैं। बहुत बहुत तरह के आपको प्रलोभन दिए जाते हैं कि किस तरीके से आप उनके ट्रैप में फंसें और आप उनकी साधनाओं को चुन लें। उन्होंने तो आपको सिर्फ तब तक देखा जब आपने एक वीडियो का व्यू दे दिया, उनको एक लाइक दे दिया, एक शेयर दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद उनका और आपका रिश्ता खत्म। अब वो आपके लिए नया जाल बिछाएंगे। अब नया वीडियो क्या डाला जाए, ये बंदा फिर मेरे पास कैसे आएगा, क्योंकि जब तक आपको पूरा उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों, यूट्यूब जो है आज की डेट में आध्यात्मिकता से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप लोग इस पर सर्च कर सकते हो। अच्छे अच्छे लोग, हजारों लोग यूट्यूब पर आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो आपकी मदद कर रहे हैं साधना के मार्ग में। ठीक है, परंतु दोस्तों यही एक बड़ा प्रोफेशन भी बन चुका है। आपको यहाँ पर जागरूक होकर पूरी चालाकी के साथ हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोफेशनल बात कर रहा है या आपको उसको सच में उस चीज की नॉलेज भी है, उसका बेसिक ज्ञान आपको पूरा समझना पड़ेगा। उसके साथ आप कुछ दिन उसको आप सुनो, आप कुछ दो, जब आप थोड़े दिन तक आप उसको कॉन्टिन्यूसली सुनोगे, उसकी हर एक चीज को समझोगे, तभी आप उसको जान सकते हो। एक आधा वीडियो देखकर आप कुछ भी अंदाजा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लगा सकते। और जो लोग भी हैं इसके पीछे, जो आपको गलत साधना में डालते हैं, दोस्तों आपकी एक जिंदगी खत्म होती है। एक जिंदगी दोबारा लेने के लिए आप सोच लो कि कितना बड़ा जंजाल पार करके फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। आपकी जिंदगी के अगर 5 वर्ष एक गलत साधना में बीत गए, तो समझो कि आप अपनी आधा जीवन खो दिया दोस्तों आपने। और दुख इस बात का है कि ये लोग अपने कुछ पैसों के लिए हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। अध्यात्म जो है वो कभी भी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करता। ऐसे लोग जो है बहुत भुगतते हैं बाद में, क्योंकि दोस्तों ये मार्ग है जो ईश्वर का मार्ग है। इसके अंदर अगर कोई इंसान किसी का भला नहीं कर सकता, तो उसको बुरा करने का अधिकार नहीं है। इस चीज का बहुत भारी दंड का प्रावधान सनातन धर्म है, और वो नेचर ऐसे व्यक्तियों को जरूर दंडित करता है जिनको स्वतः आत्मा का कोई ज्ञान नहीं, और किसी के शरीर के साथ, किसी के आत्मा के साथ, किसी के ब्रेन के साथ जब इस तरह की साधनाओं द्वारा जब खिलवाड़ हो जाता है, तब वो व्यक्ति जो उनको बद्दुआएं देते हैं, तो वो बहुत बड़ा तकलीफ का कारण उन लोगों के लिए बनता ही बनता है। तो दोस्तों, ईश्वर किसी भाषा का मोहताज नहीं, केवल आपके भाव का भूखा है। आप जब अपने सच्चे भाव से अपने गुरु से जुड़ेंगे, अपने ईश्वर से जुड़ेंगे, अपने इष्ट से जुड़ेंगे, आपको आपके भीतर वो सारी चीजें प्राप्त होंगी। परंतु एक बार देखो, जब तक गुरु आपके जीवन में नहीं आता, ये कड़वा सच है, तब तक आपको भटकना तो पड़ेगा। बिना भटके कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। एक ओशो ने एक बुक लिखी थी कि जिन खोजिया तिन पाया, जिसने खोजा है उसी ने पाया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी कोई ऐसे ही, मेरे को गुरु नहीं मिले थे, मैंने भी बहुत भटकन मेरे जीवन में भी आई, कईयों ने मेरा भी शोषण किया। ऐसा कोई गुरु नहीं होता जो आपको एकदम, आपको जो है फटाफट सब कुछ जिसको मिल गया हो। उसका जब आप पीछे जीवन देखोगे तो न जाने कितनी जगहों पर उसने जा जाकर धक्के खाए होंगे। महात्मा बुद्ध भी जो थे, जब अपने जंगल वो निकल गए थे, तब उन्होंने न जाने कितने गुरुओं के पास वो गए, जिस गुरु ने भी उनको दीक्षा दी, उन्होंने उनका सब कुछ किया। तो उनके गुरु उनके आगे हाथ जोड़कर कहते थे कि अब आप जाएं, अब मेरे पास कुछ नहीं, जो मेरे पास था मैं आपको दे चुका। आप धम्मपद पढ़ के देखें, जिन गुरुओं ने कभी बुद्ध को दीक्षा दी थी, अंत में वही गुरु बुद्ध के भिक्षु बने, और वो बुद्ध के पास फिर वापस आए और बुद्ध से दीक्षा ली उन्होंने। देखो कमाल की बात। यानी कि ये मार्ग इतना संकीरा है कि सिखाने वाले को खुद भी सीखने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि जब तक साधक पूरा श्योर नहीं हो गया, आत्म साक्षात्कार एक अवस्था ही ऐसी है, जब तक वो पूरी तरह से उस चीज को लेकर श्योर नहीं हो सकता,
तब तक जो है वो घोषणा ही नहीं करता कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये मार्ग इतना पेचीदा है। और जब उस साधक को अपने भीतर उस सत्य का ज्ञान हो जाता है, उस कॉन्शियसनेस का ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हाथ करेगा और वहां से जो है किरणें निकलने लगेंगी और वो सामने वाला कोई एक मकान खड़ा हो जाएगा। ये ऐसे हम टीवी सीरियल्स में ये सब चीजें देखते हैं कि उसके बाद इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी, वो आकाश मार्ग से उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। इसको अणिमा लघिमा जो सिद्धियां होती हैं वो सब, ये सब शास्त्रों में कही गई हैं, परंतु ये सब सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान है। अणिमा जो सिद्धि है, लघिमा जो सिद्धि है, ये सब चेतना को होती है। कभी भी इंसानी शरीर जो है हवा में नहीं उड़ सकता। किसी भी सिद्धि के माध्यम से इंसान का जो शरीर है वो हवा में नहीं उड़ सकता। ऐसे ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं, परंतु ये भी सत्य है कि इंसान अपने शरीर को छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है। पर काया प्रवेश जैसी सिद्धियां जो हैं, ये सब तंत्र के मार्ग में संभव है, पर उसके लिए बहुत खतरनाक मार्ग होते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत होती है। उस अवस्था से फिर वापस अपने शरीर में आने का ज्ञान होना चाहिए साधक को, तब जाकर के ये सारी चीजें जो हैं आपकी सिद्ध होती हैं। और इस तरीके से इसी सब सिद्धियों के लिए जो है अलग अलग बहुत सारे मंत्रों की साधना होती है। और कोई भी मंत्र है वो आपकी चेतना को जब प्रभावित करता है, आंदोलित करता है, और आप जब उस सिद्धि को प्राप्त करते हो, तभी केवल आप जान सकते हो। और कमाल की बात यह है कि जब एक सिद्धि का मार्ग भी ऐसा है, अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर सिद्धि कर ली है तो आपको दूसरी सिद्धि आनी असंभव हो जाती है, क्योंकि एक सिद्धि जो है वो दूसरी सिद्धि के अगेंस्ट होती है। अब ऐसे इसको समझिए, जैसे कि एक दांतों का डॉक्टर है, तो फिर वो दिल का डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई जो है वो दांतों की करी। अब दिल का डॉक्टर बनना है तो उसको दांतों के डॉक्टर वाला पेशा छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको दिल का डॉक्टर बनना पड़ेगा। सनातन में जितनी भी प्रकार की सिद्धियां हैं, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं जिसने समस्त सिद्धियां की हो। इसके लिए बहुत सालों का अभ्यास चाहिए होता है। अब एक सिद्धि किसी व्यक्ति ने प्राप्त करी, अब वो दूसरी सिद्धि में लग जाता है, उसको लालच होता है, तो पहले वाली सिद्धि अपना प्रभाव खो देती है। तो ये भी इसका बिल्कुल साइंस फैक्ट बात है। जब दूसरी सिद्धि साधक प्राप्त करता है तो पहली वाली की शक्ति चली जाती है। तो इसलिए एक समय में साधक एक चीज में उत्तीर्ण हो सकता है। इसीलिए जो है ज्ञानियों ने कहा कि ऐसी चीज पाओ जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा ना रहे। तो जी वो जो है केवल अपना आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा है, परम वैराग्य है, परम शून्य है। क्योंकि अंत में एक दिन हमको ये शरीर छोड़ के जाना ही है। चाहे हमारे बैंक में कितना भी कुछ पड़ा हो, कितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास हो, कितने सुंदर कपड़े गहने हमारे पास हो, कितनी गाड़ियां हो, एक दिन ऐसा आना है जिस दिन ये सब जीरो हो जाना है। तो उस दिन किस चीज का महत्व रह जाएगा, किस सिद्धि का महत्व रह जाएगा? उस दिन केवल उसी आत्म सिद्धि का महत्व रह जाएगा जो आप सदा के लिए रहोगे। तो समझदार जो लोग होते हैं वो ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगी। जो यहीं समाप्त हो जाएगी वो कुछ पल की है, क्षणिक है। चलो, फॉर ए लाइफ बीइंग, टाइम बीइंग आपने उस चीज को भी कर लिया, इट्स ओके, परंतु एक दिन तो इसको छोड़ना ही है। क्योंकि मैं भी जब अध्यात्म के रास्ते पे आया था तो ऐसे ही किसी लालच में ही आया था। मुझे एक हमारे माता जी मिले थे जो कि पास्ट लाइफ की घटनाएं बता देते थे। मेरे उन्होंने पास्ट लाइफ की बहुत सारी घटनाएं मुझे बता दी। तो मेरे मन में उसी दिन जिज्ञासा जागृत हो गई कि ऐसी क्या चीज इनके पास है जिससे कि इन्होंने मेरे पास्ट लाइफ की चीजें बता दी। तो वो फिर बाद में जाके मुझे पता चला एक छोटी सी एक आत्मा की सिद्धि की जाती है। बाद में मुझे पता चला, मैं उसको साक्षात वैष्णो देवी की सिद्धि समझता था, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि ये लोग आपको कभी उस रहस्य को बताते नहीं, क्योंकि इन लोगों ने आपको वो चीजें बताकर आपसे पैसा ऐंठना है। और कोई भी व्यक्ति आपका पास्ट बता सकता है, परंतु वो आपको बदल नहीं सकता, आपके फ्यूचर को बदल नहीं सकता। जो फ्यूचर को बदलने की साधना है वो है परम साधना। तो वो जो आपका फ्यूचर आपके भाग्य में लिखा हुआ आ रहा है, कुछ नकारात्मक आपके भाग्य में आने वाला है, उसको पहले ही जान लेना, जान करके उसको बदल पाने की जो सक्षमता है वही असली साधना मैं कहता हूं। ऐसी कोई भी साधना जो किसी का भविष्य देख सकती है, ठीक है मैंने आपका भविष्य देख लिया, आपको बता दिया 3 दिन बाद आपके साथ ये हो जाएगा, क्या मैं उसको बदल पाया? मैंने सिर्फ उस भविष्य को देखने की साधना की
और मैं देख भी रहा हूँ कि आपके साथ ये होने वाला है, और फिर जब मैं उसको बदल ही नहीं सकता तो फिर आपको बता देने का भी मुझे क्या लाभ, और आपको भी उसका क्या लाभ। बस केवल 2 पल की वाहवाही मेरी हो सकती है कि हाँ यार मैंने तो फ्यूचर बता दिया, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या मैंने आपका पास्ट बता दिया कि आपके साथ परसों को ऐसे हुआ था, 1 साल पहले आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके घर में इन किसी की डेथ हो गई थी, फलाने कारण से हुई थी, और उस व्यक्ति का नाम ये है। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी जेब में कितने पैसे रखे हैं वो तक भी बता देते हैं, परंतु वो सिर्फ एक आत्मा होती है, किसी की आत्मा को सिद्ध कर लेते हैं। करण पिशाचनी भी एक सिद्धि होती है इसकी, वो भी जो है यही कार्य करती है, परंतु वो जो सिद्धि को कई लोग जो है तांत्रिक उसको देवी बताते हैं, वो देवी नहीं है। वास्तव में वो एक प्रेत टाइप की सिद्धि है, और बहुत ही खतरनाक सिद्धि है। और उसमें मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि एक व्यक्ति ने उसको, हमारे नॉलेज में ही था, उसने करने की कोशिश की थी, बहुत उसकी भयंकर हालत होगी और पागल हो गया, अंत में उसको छोड़ना ही पड़ा। ठीक है, ऐसे लोगों का जो बाद में हाल करती हैं ये साधनाएं, वो अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक समय होता है, इस साधना को करने वाले मैंने अपने जीवन में 3 से 4 लोग देखे जिन्होंने इस साधना में सफलता प्राप्त की थी, और मेरे देखा देखी में ही मैंने इस चीज को नोटिस किया कि उन चारों को ब्रेन हैमरेज हुआ, उन चारों को ब्रेन हैमरेज हुआ। जो कि मैं सभी को कहता हूं कि तंत्र की साधना में जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो ब्रेन को सबसे ज्यादा खतरा होता है। मैंने उन 4 जो लोग थे, वो 2 उसमें से माता जी थे, एक हमारे मित्र बंधु हैं, एक और मेरे मित्र थे, बाहर के शहर में थे वो कहीं, उनको भी, इन चारों को मैंने देखा कि ब्रेन हैमरेज हुआ, क्योंकि इन चारों ने वो सिद्धि प्राप्त की थी। एक दिन ऐसा आता है जब ये साधना जो है, आप उसके तेज को, उसकी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मनुष्य का जो शरीर है वो एक लिमिटेशन है, उसकी एक बाउंडेशन है कि वो कितनी ऊर्जा अपने भीतर बर्दाश्त कर सकता है। जैसे रात को व्यक्ति सोता है तो परमात्मा उसको उतना ही चार्ज करता है जितना उसको चाहिए। अब एक साधक है, वो ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, उसको भीतर से महसूस होने लगती है ऊर्जा। जब ऊर्जा का बल उससे बर्दाश्त नहीं होता, तब वो अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मेरे अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा जागृत हो रही है, अब आप कुछ करो। अगर गुरु को लगता है कि इसकी ऊर्जा जो है जरूरत से एक्सेस हो गई है, तो गुरु उसको रिलीज करने का मार्ग बताता है। अब वहां एक साधक ऐसा है जो केवल यूट्यूब पे गुरु बना के बैठा है, वो कभी गुरु से उसने मेल मुलाकात नहीं करी, और अपने आप ही कोई भी मंत्र उठा लिया, किसी किताब से पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिया, और उसका आरंभ करना शुरू कर दिया। अब वो साधना बढ़ती जा रही है, ऊर्जा दिमाग में इकट्ठी होती जा रही है, और मंत्र जाप किए चला जा रहा है, किए चला जा रहा है। वो ये सोच रहा है कि मेरी सिद्ध होने वाली है, और उसी दौरान ही उसकी याददाश्त जाने के जो चांसेस हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो हर चीज़ भूलना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रेन में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि वो अपनी तरह से काम करना ही बंद कर देता है। ऊर्जा तो आ गई साधक के अंदर, अब उसको ये भी नहीं पता जब इस ऊर्जा का मुझे यूज क्या करना है, इसको मुझे खर्च कैसे करना है, उसको ये भी अंदाजा नहीं। और बस उसने जो कहीं से सुना था किसी छुप कर बैठे हुए व्यक्ति से, मुझे बहुत दुख होता है जो अपना फेस भी नहीं देते और सामने बैठ कर के इतना बड़ा बड़ा ज्ञान बखारते हैं यूट्यूब पे। आप सामने आकर बोलो, आप कहाँ रहते हैं, आपका कहाँ आश्रम है, कहाँ आप सिखाते हैं। आप एक यूट्यूबर हो और आप एक आध्यात्मिक वीडियो बना रहे हो, किसी आध्यात्मिक गुरु का वीडियो आपने सुन लिया है, वहां से आप अपने कई मिलियन व्यूवर्स को आप एक साधना दे देते हो, वो गुरु अपने व्यूवर्स को साधना दे रहा है। इसलिए मैंने अपने चैनल पे कोई भी ऐसी साधना को लाइव नहीं किया हुआ। उसका रीजन सिर्फ यही है कि कम से कम मैं दोषी नहीं बनूंगा किसी व्यक्ति को बर्बाद करने का। अब कोई ऐसा कर रहा है तो वो उसके कर्म दंड उसको खुद ही भोगने हैं। ठीक है, तो भाषा जो है वो केवल एक ध्वनि का कार्य करती है, और ध्वनि जो है वही हमारे भीतर के सारे चक्रों को खोलने का कार्य करती है, चक्रों को जागृत करने का कार्य करती है, हमारे भीतर ऊर्जा बनाने का कार्य करती है, ऊर्जा को एकत्रित करने का कार्य करती है। और ऊर्जा पॉजिटिव भी है और नकारात्मक भी है, दोनों तरह की ऊर्जा होती है। फिर ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके की वो पूरी आगे की विज्ञान है, वो सारी चीजें जो है हम आपको अपने इन कोर्सेज में A to Z स्टेप बाय स्टेप करके समझाते हैं, तभी आपको वो सारी चीजें समझ आती हैं। यंत्र क्या कार्य करते हैं? यंत्र जैसे कि एक आप डिश टीवी देखते हैं, वो क्या करता है, वो ब्रह्मांड से कुछ तरंगों को कैच करता है, और वो जो है आपके टीवी में
वीडियो आ जाता है। अभी जो आप यूट्यूब पे मेरे माध्यम से देख रहे हो वीडियो, तो कहीं कोई यंत्र लगा हुआ है, कोई उपकरण लगा हुआ है, जिसके कारण मेरा ये वीडियो आपके मोबाइल में दिख रहा है। तो ये ऊर्जा है, मेरी बात भी आपको सुनाई दे रही है, मेरी शक्ल भी आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ आप देख पा रहे हो, है ना। तो एक ऊर्जा है, हवा में एक एनर्जी है, जिसको जो भी वो बोलते हैं स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो तरंगे वहां से फेंकते हैं, उन तरंगों के कारण जो है ये सारा आदान प्रदान होता है। तो इसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड में तरंगे हैं। कल हमारे एक मित्र ने पूछा, भैया मुझे कोई याद करता है तो मुझे इंस्टेंटली पता चलने लग गया है कि वो मुझे याद कर रहा है। इसी को तो टेलीपैथी कहता हूं मैं। तो टेलीपैथी क्या चीज है? जब जितना ज्यादा आप जागृत होते जा रहे हो, आपको विचार कम नहीं होंगे, आपके विचार और बढ़ना शुरू होंगे। कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है किसी कारण से, आपको उसका भी ख्याल आएगा। वहां डिटैचमेंट की ज्यादा आवश्यकता हो जाती है साधक को पहले से भी, क्योंकि अब वो शून्य होने चला था, परंतु वो तो और जागृत हो गया। तो ये समस्या जो होती है, ये लोगों को पता तब चलती है जब वो इतना गड्ढे में गिर चुके होते हैं, तब तक उनको समझ नहीं आती। फिर जब उनसे पूछो तो आपने साधना कौन सी की थी, उन्होंने कहा हमने तो जी मूल मंत्र किया था अपने गुरु का। अब मूल मंत्र तो किया, क्या तुम्हारे गुरु ने दिया? तुमने किसी जगह पे गए, तुमने किसी मंदिर गुरुद्वारे में सुना, उन्होंने तुम्हें कह दिया जाओ ये मूल मंत्र है, और तुमने उसका जाप शुरू कर दिया। तुम्हारे गुरु साक्षात अगर तुम्हारे सामने बैठे हों तो क्या तुम्हें वो मंत्र प्राप्त हुआ? अगर तुमने कोई भी अपने मंदिर में गए, किसी मंदिर धार्मिक का शास्त्र आपने पढ़ लिया, उसमें से कोई आपने मंत्र उठाकर अपनी मर्जी से करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें किसी गुरु का कोई दोष नहीं। उसका जो भी रिजल्ट होगा, उसको भुगतने का अंजाम जो है केवल और केवल आपका है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्वनियाँ, ये जितने भी भाषाएं, ये सब छोड़ दो, केवल और केवल अपने भाव से ईश्वर से जुड़ो, और जो आपको साधनाएं गुरु दे रहा है उसका विज्ञान को समझो। वो सब जो ध्वनियों का जो काम होता है, वो बहुत बड़ा और गहरा काम होता है हमारे भीतर। पहले ऊर्जा का, फिर आगे उसको किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और आत्म साक्षात्कार में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, परंतु जो नेचुरल मंत्र जिसको अजप्पा जाप कहा जाता है आत्म साक्षात्कार के लिए, वो स्वतः ही बजता है, वो स्वतः ही हमारे भीतर आ जाता है। अब उसकी पहचान भी आपको गुरु बताते हैं। पहली बात है, जब गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है तो अपने आप ही उसके अंदर वो मंत्र चलता है। उसको उस मंत्र के लिए कुछ लिखना, बोलना, जपना नहीं पड़ता। वो अजप्पा मंत्र है, वही मंत्र ही एक्चुअल में आप हो। तो वो जो मंत्र है, अपने मन को शांत करने का, पूरी पढ़ाई करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद, पूरा ट्रैवल करके आप जब पहुंच जाते हो, तभी आपको पता चलता है कि दिल्ली आ गई। उससे पहले तो सिर्फ चलते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये विषय आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।